Hello friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो अभी पावर सिस्टम का क्रीम सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 अभी मैं शूट करने जा रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. मटेरियल यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. आपके कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑप्शन में ये 7 जो दिए हैं आपको, इसमें से कोई एक रहेगा और आपको सिलेक्ट करना रहेगा. तो आपको सारे मटेरियल्स मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यूज़ होते. तो कॉपर जो तो सबको पता ही है. बाद में एल्यूमिनियम यूज़ होता है, ये भी पता रहेगा बराबर. लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैडमियम कॉपर एलॉय हम यूज़ करते, फॉस्फर ब्रॉन्ज हम यूज़ करते, गैल्वेनाइज स्टील हम यूज़ करते. ठीक है. स्टील कोर एल्यूमिनियम हम यूज़ करते, स्टील कोर कॉपर हम यूज़ करते. ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए. और कैडमियम कॉपर का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए. इस पे डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं. तो कैडमियम कॉपर क्या है? द कॉपर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम ड्यू टू लो कॉस्ट, लाइट वेट फॉर सेम रेजिस्टेंस. सेम रेजिस्टेंस के लिए कॉपर एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आपका रिप्लेस बाय कॉपर है बराबर. तो मतलब आपका एल्यूमिनियम कॉपर से हम कॉपर रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम बराबर लिखा है ड्यू टू लो कॉस्ट, लाइट इन वेट एंड फॉर सेम रेजिस्टेंस. ठीक है. बट इफ ओवरहेड कंडक्टर्स फॉर अ लॉन्ग स्पैन इज अगर हमने कंसिडर किया तो ड्यू टू लो वेट ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सैग इज प्रोड्यूस. सो यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम फेल होता है. ठीक है. क्योंकि जब अगर हम बात करें लॉन्ग स्पैन की, तो लॉन्ग स्पैन में आपका एल्यूमिनियम काम नहीं करता. क्योंकि लॉन्गर जितना हमारा स्पैन रहेगा तो एल्यूमिनियम क्या करता है, हमारा सैग बढ़ा देता है. तो उसमें आपको कैडमियम कॉपर कंडक्टर्स प्रीफर करने चाहिए. तो कैडमियम कॉपर कंडक्टर्स का क्या स्पेशलिटी है? तो कैडमियम कॉपर कंडक्टर आपका स्पेशलिटी है कि आप इसमें 98 to 99% आपका कॉपर इसमें यूज़ किया जाता है और आपका 1.5% कैडमियम यूज़ किया जाता है. तो इसमें कैडमियम क्यों डाला है 1.5%? सो कैडमियम क्यों डाला है? इट इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ अप टू 50%. सिर्फ हम 1.5% कैडमियम डाल रहे हैं लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 50% बढ़ रही है, तो हमें फ़ायदा हो रहा है बराबर. और आपका कंडक्टिविटी रिड्यूस हो रहा है ओनली बाय 15%. सो हमारा फ़ायदा हमें ज़्यादा मिल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिल रही है, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो सिर्फ हमें 15% रिड्यूस हो रही है. ठीक है. सो इट इज़ यूज़ फॉर एक्सेप्शनली लॉन्गर स्पैन्स. ठीक है. लॉन्गर स्पैन्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बट सच कंडक्टर अल्सो अनइकोनॉमिकल नाउ ड्यू टू लो कॉस्ट. ठीक है. सो ये आपके कंडक्टर जो है वो अनइकोनॉमिकल है ड्यू टू हाई कॉस्ट रहना चाहिए इधर. ठीक है. तो इट मस्ट बी करेक्ट, हाई कॉस्ट है इसका. ठीक है. अभी हम स्किन इफेक्ट पे जाते. स्किन इफेक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है किसी भी एग्ज़ाम में. ठीक है. एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन डाल सकता है. सो हियर क्या है, तो इधर आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज मोर नियर टू सरफेस एज कम्पेयर टू कंडक्टर कोर. ये तो बेसिक है, सबको पता है. ठीक है. बाद में हम डिस्कस करते हैं स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे हमारा स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, ये भी अगेन आपको पता रहेगा. ठीक है. तो कौन कौन से फैक्टर रहेंगे? आपका फ्रीक्वेंसी इधर रहेगा, डायमीटर ऑफ कंडक्टर आपका रहेगा. ठीक है. साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर रहेगा, नेचर ऑफ मटेरियल रहेगा. ठीक है. अभी साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर में आपका सॉलिड कंडक्टर रहेगा तो आपका स्किन इफेक्ट ज़्यादा रहेगा. स्ट्रैंडेड कंडक्टर रहेगा तो आपका स्किन इफेक्ट कम होगा. ठीक है. तो इतना आप ध्यान रखो. बाद में आपका स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला, ये मतलब स्किन इफेक्ट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्किन इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए म्यू एफ
and again it is directly proportional to diameter d square mu permeability and f frequency. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परमेबिलिटी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर से भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर प्रोपोर्शन में, और स्किन इफेक्ट जो रहेगा आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्किन डेप्थ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सके। ठीक है, तो स्किन डेप्थ क्या है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्किन डेप्थ हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।